Hello everyone, good morning to all of you. I have started a new series with this story and I will cover the all structure, vocab and everything which need you. So I will teach you how you will be improve your English, how you will be understand English, how you will be speak English, how you can write English, everything, whatever you want, you will do in English. So please, you should patience and you have to stay here. Within 13 days, you can easily understand English, and after that, you will be speak English and you will be write whatever you want. You will be do in English. So I am going to start a new chapter with new story. So our story name is Crow Challenges, मतलब कौवे की चुनौती. द क्रोर जो कौवा था, कौवे चैलेंज मतलब चुनौती दिए ईच अदर एक दूसरे को, फॉर मतलब के लिए, अब फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, कंपटीशन में, टू सी मतलब देखने के लिए, विच जिसमें, ऑफ देम उनको, कुड फ्लाई मतलब उड़ सकते थे, हाईएस्ट, कि कौवे ने चुनौती लिया एक दूसरे में कि कौन सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है. यहाँ से फिर मैं एक हिंदी बता रहा हूँ. द क्रो जो कौवे थे, चैलेंज मतलब चुनौती किए, ईच अदर एक दूसरे को, फॉर फ्लाइंग उड़ते हुए, कंपटीशन में, टू सी देखने के लिए, विच ऑफ देम उनमें से कौन, कुड फ्लाई हाईएस्ट जो उनमें से कौन है जो ज्यादा उड़ेगा, वाइल जबकि, कैरिंग मतलब ढोते हुए, सैक मतलब होता है बोरी, ऑफ इवन साइज यहाँ तक कि अपने साइज के हिसाब से वो बोरी ढोते हुए कंपटीशन लगाया कि कौन सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ता है. द फर्स्ट जो पहला क्रोर मतलब कौवा था, फ्ली मतलब उड़ा, फ्लाई का V2 है यहाँ, फ्ली मतलब उड़ा, विथ के साथ, हिज सैक अपने बोरी के साथ, ऑफ कॉटन अपने कॉटन के बोरी के साथ पहला कौवा ने उड़ा, लाफिंग मतलब हंसते हुए, एट द अदर दूसरे पर हंसते हुए वो उड़ा, क्रो कौवा, हु वाज कैरिंग जो क्या कर रहा था, ढो रहा था, अ सैक ऑफ सॉल्ट बोरी को, किसके बोरी को, नमक के बोरी को, विच वॉज मच हेवियर जो कि उसमें ज्यादा वजन था, अधिक वजन था, मच मतलब अत्यधिक, हेवियर मतलब हेवी जो ज्यादा हेवी था. यहाँ से मैं एक बार हिंदी कर देता हूँ. कौवे ने एक दूसरे में चुनौती लिया उड़ते हुए कंपटीशन में कि कौन सबसे ज्यादा हाईएस्ट उड़ सकता है, जबकि एक कैरिंग अ सैक ऑफ इवन साइज जो कि फर्स्ट कौवे ने क्या किया, अपने कॉटन के बोरी के साथ उड़ा, वो भी हंसते हुए, जो दूसरा कौवा क्या कर रहा था, नमक के बोरी को लेकर के उड़ रहा था जो कि सबसे ज्यादा हेवी था. यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला जो है कॉटन लिया हुआ है, ये नमक लिया हुआ है. हाउएवर हालांकि, व्हेन जब, इट बिगेन मतलब शुरू होना, शुरू हुआ, टू रेन बारिश होना, एंड और, एज मतलब जैसा, इट वॉज एक्सपेक्टेड ये सुनिश्चित था, ये मान लिया गया था, अनुमान था, द सॉल्ट जो नमक था, कैरिड जो ढोया जा रहा था, बाय द सेकंड दूसरे के द्वारा जो ढोया जा रहा था, क्रो बिगेन टू डिजॉल्व मतलब होता है घुल जाना. हाउएवर हालांकि, व्हेन जब, इट बिगेन टू रेन हालांकि जब वर्षा हुई, जब वर्षा शुरुआत हुई, वर्षा होने लगी, और जैसे ही ये, इट वॉज एक्सपेक्टेड ये अनुमान था कि जो साल्ट की जो बोरी है, कैरिड बाय द सेकंड जो दूसरे कौवे के साथ ले ढो रहा है, वो डिजॉल्व हो जाएगी, टू डिजॉल्व होने के लिए, घुल जाने के लिए. वेयर एज जैसा कि, द कॉटन जो सूती का जो कॉटन था, जो रुई था, ऑब्जॉर्ब मतलब सोख लिया और शोषित कर लिया, द रेन वाटर वर्षा के पानी को, एंड और, बिकम मतलब बन गया, सो हेवी मतलब भारी, दैट जो, द फर्स्ट को
जो पहला कौवा था, फार फ्रॉम बिगेन एबल टू कम्पीट विद द अदर क्रो। यहाँ से शुरू से हिंदी में कर देता हूँ। वेयर एज, जहाँ की, द कॉटन ऑब्जर्व, जहाँ की ये कॉटन का जो बोरी है ये पानी को सोख लेता है, एंड बिकम, और ये भारी हो जाता है। जो दैट मतलब जो, द फर्स्ट क्रो जो पहला कौवा था, फार फ्रॉम मतलब दूर दूर तक, बिगेन बीइंग मतलब एबल टू कम्पीट, ये मतलब एबल टू कम्पीट मतलब उससे मुकाबला नहीं कर सकता था, विथ द अदर क्रो दूसरे कौवा से। कम फ्लटरिंग डाउन मतलब फड़फड़ाते हुए, फ्लटरिंग डाउन का मतलब है फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाना। ही हैड टू एक्सेप्ट हिज डिफीट, ही हैड टू एक्सेप्ट, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही हैड टू ये एक स्ट्रक्चर है, हैव टू, हैड टू, ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको क्या करे मतलब कंपल्सन दर्शाए। इट इज शोज आवर कंपल्सन। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे वहां जाना पड़ता है, तो आई हैड टू गो, आई हैड टू गो देयर, मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क बिकॉज इट इज माई कंपल्सन। तो हैव टू, ही हैड टू एक्सेप्ट, मुझे करना पड़ा था, हिज डिफीट, अपने डिफीट मतलब क्या हुआ, पराजित को, वो अपने मतलब हार को स्वीकार करना पड़ा था, जिसे मुझे जाना पड़ा था। तो आई हैड टू गो, मुझे वहां जाना पड़ा था, आई हैड टू गो देयर। मुझे खाना पड़ा था, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा था। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है कंपल्सन को दर्शाता है। जैसे मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे बोलना है, मुझे किसी भी कीमत पे अंग्रेजी बोलनी है, आई हैव टू स्पीक एट एनी कॉस्ट। So this is our story series, and you will be speak fluent within 30 days, and you have to trust on me, and I will teach you how to understand English. After that I will teach you how to speak English, how to write English, everything I will teach you. Please keep your attention, and you have to stay this channel. So this is my channel. So thank you. Bye bye.